हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 ईवीएस के सेकंड चैप्टर जर्नी ऑफ अ रिवर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 5 के सारे न्यू बुक्स का लिंक दिया गया है, तो अगर आप एनसीईआरटी के किसी भी बुक को खरीदना चाहते हैं तो आप उसे भी वहां पर से खरीद सकते हैं। आपको वहां पर सस्ते दामों में सारे बुक्स अवेलेबल मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट विच रिवर्स फ्लो थ्रू योर स्टेट। फर्स्ट क्वेश्चन उसमें है व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, बी है आर देयर एनी डैम्स ऑन देम। यहाँ पे बोला गया है कि आपके स्टेट में से, आपके राज्य में से कौन कौन सी नदियां बहती है, पहला सवाल ये है। और उसी के अंदर पूछा गया है कि नदियों के पानी को किस चीज के लिए यूज किया जाता है और क्या उसमें किसी प्रकार के कोई डैम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों वो अलग अलग हो सकता है। रीजन ये है कि हर एक स्टेट में से अपनी अलग अलग नदियां बहती है। मैंने यहाँ पर जो आंसर लिखा है वो यूपी को रेफरेंस लेते हुए लिखा है। तो यूपी में आप लोग लिख सकते हैं कि गंगा, यमुना, घाघरा ये सारी नदियां बहती है और भी बहुत सारी नदियां हैं। साथ ही इन नदियों के पानी को किस चीज के लिए यूज किया जाता है, तो दे आर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग, इरिगेशन, फिशिंग, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। देखिए, यहाँ पे जो भी पानी है उसको पीने के काम में लाया जाता है, खेती बाड़ी के काम में लाया जाता है, वहाँ पे फिशिंग किया जाता है, बिजली बनाने के कार्य में लाया जाता है। उसके साथ साथ कोई रिलीजियस एक्टिविटी अगर होता है, मेला ये सब लगता है, तो वहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि पानी के बगल में ही मेला ये सब लगता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग डैम्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारे डैम्स के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि राजघाट डैम हो गया, माता टीला डैम हो गया, उसके साथ साथ रिहान डैम हो गया। तो आप लोग ये सारे डैम्स के बारे में लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू शेयर एनी स्टोरी और फेस्टिवल रिलेटेड टू रिवर्स इन योर रीजन एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। यहाँ पे बोला गया है कि आपको अपने दादा दादी या फिर पेरेंट्स से पूछना है कोई भी कहानी के बारे में या फिर एक फेस्टिवल के बारे में, एक त्यौहार के बारे में जो कि रिवर से, नदियों से रिलेटेड है, आपके क्षेत्र में जिसको सेलिब्रेट किया जाता हो और वो नदियों से रिलेटेड है, एंड आपको अपने क्लास के बीच में भी इस चीज को प्रेजेंट करना है। तो हम लोग इसमें आंसर क्या लिख सकते हैं? आंसर में माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी अबाउट छठ पूजा, ए स्पेशल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द रिवर बैंक। पीपल स्टैंड इन द रिवर वाटर एंड ऑफर प्रेयर्स टू सन गॉड। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर ये बोला गया है कि मेरी दादी ने मुझे छठ पूजा के बारे में बताया। एक बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल, एक बहुत ही अच्छा पर्व है जिसको नदी के तट में मनाया जाता है। लोग जो है वो नदी के पानी में खड़े होते हैं और सूर्य देवता की तरफ मुड़ करके प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और नदी में खड़े रहते हैं। साथ ही जो रिवर है उसको पवित्र माना जाता है और उस पर्व से पहले, उस त्यौहार से पहले पूरी नदी को साफ किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आप ये भी लिख सकते हैं और अगर आपके दादा दादी किसी दूसरे पर्व के बारे में बताए तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आस्क एन एल्डर इन योर फैमिली। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ रिवर्स व्हेन यू वर अ चाइल्ड, और सेकंड क्वेश्चन व्हाट हैज चेंज्ड सिंस देन। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ना अपने फैमिली में से, अपने परिवार में से किसी बड़े से पूछना है और ये पता लगाना है कि जब वो छोटे थे, यानी कि जब वो छोटे थे, जब आपकी दादी या फिर आपके पापा जब छोटे थे, उस समय नदियों का कंडीशन, नदियों का हाल कैसा था, और उस समय से अगर हम लोग आज देखें तो आज नदियों में हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? माई ग्रैंड मदर सेड दैट रिवर्स वर क्लीन, फुल ऑफ वाटर एंड पीपल रिस्पेक्टेड देम। देखिए, आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरी दादी ने मुझे बताया कि उस समय नदियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा साफ हुआ करती थी, पूरा लबालब पानी से भरी हुई हुआ करती थी और साथ ही साथ लोग नदियों की इज्जत भी करते थे। उसके बाद दे यूज रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड इवन बाथिंग। लोग जो है नदियों का पानी पीने के लिए, कपड़ा ये सब, बर्तन ये सब धोने के लिए, उसके साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। बी पार्ट का जो क्वेश्चन है कि उस समय से अभी हम लोग क्या बदलाव देखते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं टुडे मैनी रिवर्स आर पॉल्यूटेड, पीपल थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक एंड डर्टी वाटर इनटू रिवर्स। सम रिवर्स हैव लेस वाटर ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ ओवर यूज एंड पॉल्यूशन। आज के समय में हम लोग अगर देखें तो नदियाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। लोग क्या करते हैं, अपना कूड़ा करकट कचरा सब उसी में फेंक देते हैं, प्लास्टिक फेंक देते हैं। उसके साथ साथ गंदा पानी जो है वो रिवर में फ्लो किया जाता है और कुछ नदियाँ जो है उसमें पानी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है गर्मी के समय में, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और पॉल्यूशन भी चूँकि पानी के साथ बहुत ज़्यादा हो गया है और बहुत सारी नदियाँ ऐसी भी है जो सूखती हुई दिखाई देती है। तो आप लोग यहाँ पर यह आंसर को लिख सकते हैं। बच्चों, आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो
वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, इसीलिए आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। किसी दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो के लिए आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई डू यू थिंक पीपल बिल्ड हाउसेस एंड सिटीज नियर रिवर्स इन द पास्ट, आर रिवर्स स्टिल इंपॉर्टेंट टुडे इन द सेम वे। आपके यहाँ बोला गया है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि लोग अपने घर या फिर बड़े बड़े शहर जो है वो रिवर के आसपास यानी नदियों के आसपास ही क्यों बसाए जाते थे, और क्या जो नदियां हैं वो आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितने पहले के लोगों के लिए थी। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, पीपल बिल्ड हाउसेस नियर रिवर्स बिकॉज दे नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इवन टुडे रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट वी मस्ट टेक मोर केयर ऑफ देम नाउ। यहाँ पे बोला गया है कि लोग जो है ना इसीलिए अपना घर नदियों के आसपास बनाते थे ताकि उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाए, खेती बाड़ी के लिए पानी मिल जाए और ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सके। आज को भी अगर हम लोग देखें तो आज भी जो नदियां हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आजकल नदियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, हमें नदियों का केयर और भी अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ यू कुड क्रिएट वन न्यू रूल टू प्रोटेक्ट रिवर्स इन योर सिटी और विलेज व्हाट वुड इट बी। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर मान लीजिए आपको एक नया रूल बनाने को दे दिया जाए कि आप एक नया रूल बनाइए जिससे आप अपने क्षेत्र के, अपने शहर के, अपने गांव की नदियों को बचा सकते हैं, उसे गंदा होने से बचा सकते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा नियम बनाना चाहेंगे। तो आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई वुड मेक अ न्यू रूल, नो वन शुड थ्रो गार्बेज, प्लास्टिक और डर्टी वाटर इनटू द रिवर, देयर शुड बी फाइन्स फॉर दोज हु ब्रेक दिस रूल। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं एक ऐसा रूल बनाऊंगा ना कि कोई भी अपना कूड़ा करकट, गार्बेज, जो कचरा होता है घर का, वो कभी भी जाकर के नदियों में नहीं फेंके, प्लास्टिक नहीं फेंके, और जो गंदगियाँ होती है, जो वेस्ट होते हैं, गंदी पानी होती है, वो भी क्या हो नदियों में नहीं फेंके जाए। इससे क्या होगा ना, इससे हमारा नदी जो है पवित्र रहेगा, साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। साथ ही अगर जो इस रूल को तोड़ेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पर हम लोग फाइन लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे। तो ये एक रूल आप लोग लिख सकते हैं कि मैं बनाऊंगा। अगर आप चाहें तो आपको दूसरा रूल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आपको फ्रीडम दिया गया है कि आपको जो अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, थिंक अबाउट द टाइम व्हेन यू वेस्टेड वाटर, व्हाट कुड यू हैव डन डिफरेंटली। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसे समय को याद करिए जब आपने पानी को वेस्ट किया था और आप उस समय बेहतर क्या कर सकते थे कि आप पानी को वेस्ट नहीं करते। तो आंसर में आप सिंपल लिख सकते हैं, वन डे आई लेफ्ट द टैप ओपन व्हाइल ब्रशिंग माय टीथ। मैंने क्या किया था ना कि एक दिन अपने मुंह को धोते वक्त जब मैं ब्रश कर रहा था उस समय मैंने क्या किया था कि टैप को ओपन छोड़ दिया था। मैं वहाँ पे क्या कर सकता था, आई शुड हैव टर्न्ड इट ऑफ एंड यूज द मग इंस्टेड। मैं उसको बंद कर सकता था, उसके साथ साथ उसके जगह पे मैं एक मग का इस्तेमाल कर सकता था। एक मग को इस्तेमाल करने से क्या होता है, पानी का जो वेस्टेज हुआ, जब तक मैं अपनी दांत को धोया तो उस समय जब तक पानी का वेस्टेज हुआ वो रुक सकता था। मैंने वहां पर पानी को वेस्ट किया था और अब मैं ये काम नहीं करता हूं, आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपने कभी कार ये सब धोने में अपना पानी वेस्ट किया है तो आप वहां पर वो भी आंसर को लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फ्रीडम आप लोगों को दिया गया है। अब देखिए सेवंथ क्वेश्चन में बोला गया है, कैन यू डिजाइन अ सिंपल वाटर फिल्टर यूजिंग एवरीडे मटेरियल्स, व्हाट वुड यू इंक्लूड एंड व्हाई। क्या आप एक सिंपल वाटर फिल्टर बना सकते हैं अपने डेली के मटेरियल्स जो आप यूज करते हैं उसी की सहायता से, और आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्यों इंक्लूड करेंगे। तो आंसर में हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, यस आई वुड यूज अ प्लास्टिक बॉटल, सैंड, स्मॉल स्टोन्स, चारकोल एंड कॉटन। मैं इसके लिए एक प्लास्टिक बॉटल का यूज़ कर सकता हूँ, रेत यूज़ कर सकता हूँ, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े यूज़ कर सकता हूँ, चारकोल को यूज़ कर सकता हूँ और रुई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पानी में जो भी गंदगी होगी वो हट जाएगी और पानी जो है वो साफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, इमेजिन यू आर प्लानिंग अ न्यू सिटी नियर अ रिवर, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू। मान लीजिए आप जो है एक ऐसे पद पे पहुंच गए हैं जहां पर आप जो है एक शहर की स्थापना कर सकते हैं एक नदी के पास, और आप उस शहर में नदी को साफ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें इंश्योर करेंगे कि हाँ इस शहर के चलते जो नदी है वो पॉल्यूट नहीं हो। तो उसमें क्या क्या देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन क्या क्या करना है वो बताया गया है। रिवर को साफ रखने के लिए, नदी को साफ रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दूसरा, प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हेवी रेन, उस शहर में बाढ़ नहीं आ जाए, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो नदियाँ जो भर जाती है और उसमें बाढ़ का खतरा बना रहता है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ को रोकने के लिए। और तीसरा है, इंश्योर देयर इज ऑलवेज इनफ वाटर फॉर एवरीवन इवन ड्यूरिंग समर्स, और आपको ये भी सुनिश्चित करना है कि गर्मी के समय में भी सभी के लिए पर्याप्त पानी वहाँ पर हो। ऐसा नहीं है कि पानी की कमी हो जाए, पानी का शॉर्टेज हो जाए और शहर के लोगों को पानी की परेशानी हो रही, नहीं, इस चीज़ से भी आप लोगों को बचाना है। तो आप उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, मतलब कहा गया कि आप एक शहर बसा रहे हैं, आप इस पोस्ट पे कि आप एक शहर बसा रहे हैं एंड वहाँ पे आप क्या क्या इंश्योर करेंगे, क्या क्या चीज़ें करेंगे इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वहाँ पानी की भी कमी नहीं हो रही है, बाढ़ भी नहीं आ रहा है और पानी भी साफ है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला, कीप द रिवर क्लीन के अंदर जो पॉइंट्स हम लोग देख सकते हैं, पुट डस्टबिन नियर द रिवर, और सेकंड, प्रिवेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम थ्रोइंग वेस्ट इनटू द वाटर। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हम क्या करेंगे, नदी के पास डस्टबिन रखेंगे ताकि लोग जो है ना वो अपना गार्बेज, अपना कूड़ा करकट जो है वो जाकर के नदी में नहीं फेंकें।
हम उसके लिए डस्टबिन रखेंगे। साथ ही हम ये भी काम करेंगे कि हम ये फैक्ट्रीज को एक अल्टीमेटम देंगे कि तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना नदी का जो कचरा है ना, वो बिल्कुल भी गंदा पानी है, चाहे जो भी कचरा तुम लोग का निकलता है, केमिकल्स ये सब, वो बिल्कुल भी तुम लोग नदी में डंप नहीं कर सकते हो। उसको तुम लोग अपने वे में, उसको अपने तरीके से खत्म करने का तुम लोग को एक नया जरिया बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं फैक्ट्रीज वाले लोगों को कहूँगा। उसके बाद अगला आप क्या कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, किसके लिए, प्रिवेंट फ्लड ड्यूरिंग हेवी रेन्स। बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ का खतरा बना हुआ है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्ड स्ट्रॉन्ग वॉल्स एंड ड्रेन्स नियर द रिवर। हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही मजबूत दीवार बनाएंगे, ड्रेन्स बनाएंगे रिवर के आसपास, नदी के आसपास। अगला क्या, प्लांट मोर ट्री, जितना ज़्यादा हो सके हम पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे। अब इसी में जो सी वाला पार्ट है कि पानी कम नहीं हो किसी के लिए, सभी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी हो, गर्मी में भी पानी हो, तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर रेन वाटर इन टैंक। हम लोग जो बारिश का पानी है उसको बड़े बड़े टैंक में स्टोर करेंगे, और साथ ही हम लोग वाटर, पानी का जो वेस्टेज है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्टॉप वाटर वेस्टेज, पानी की बर्बादी नहीं हो, इस चीज़ के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो मैकेनिज्म है वो तैयार करेंगे। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।